तो अभी आपको हम डिस्कस करेंगे वो है हेपेटाइटिस ए। इससे पहले हेपेटाइटिस का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था क्या है, एंड देन उसके टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। अब उन टाइप्स को फर्दर वन बाय वन हम इसे यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए है यहाँ पे, इट इज़ हाईली लिवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस दैट कॉज इन्फ्लामेशन दैट अफेक्ट लिवर एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। मीन्स कि आपका हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, मतलब HAV, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, जो क्या करता है वो वाला वायरस कि आपके लीवर को इन्फेक्ट कर देता है, उसको उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से जो लीवर के सेल्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन आपका परफॉर्म नहीं कर सकते, वो अपनी वो एबिलिटी लूज़ कर चुके होते हैं जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है लिवर की, बिकॉज वहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस उनको डैमेज करने लगता है। ओके, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज पर्सन कॉन्टैक्ट। अब वायरस है, ठीक है, वो वायरस कैसे आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होगा, तो इट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू क्लोज पर्सन कॉन्टैक्ट। हम उससे ज़्यादा क्लोज पर्सन कॉन्टैक्ट रखेंगे उसके थ्रू। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो आपका फूड एंड वाटर है वो कंटामिनेटेड होगा उसके थ्रू। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू, अगर किसी को हेपेटाइटिस वायरस है और उसका ब्लड हमने अपने में चढ़ा दिया तो उसको भी होने के चांसेस है, ठीक है। अब पता क्या चलेगा कि आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस वायरस एंटर कर चुका है, बिकॉज उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 डेज़ का। 30 डेज़ में वो अपने मल्टीप्लिकेशन कर चुका होता है लिवर में, और फिर बाद में उसके सिम्टम्स के थ्रू हमको बाद में उसके इंक्यूबेशन तब 30 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, तब उसका मल्टीप्लिकेशन आपके लिवर में हो जाता है। देन फिर हमको पता चलता है, सो 30 डेज़ बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर चुका है। तो वो 30 डेज़ बाद आपकी साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस का मल्टीप्लिकेशन आपकी बॉडी में हो चुका है, मतलब लिवर में। ओके, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है, जो उसका मेन ट्रांसमिटेड रूट है, ठीक है। फीको ओरल रूट मतलब किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस है, उसने फीसिस कर दिया, देन उसके कॉन्टैक्ट में और अनदर हेल्दी पर्सन आके तो उसको वो हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड एज फीको ओरल रूट। ओके, अब इसके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी में वायरस एंटर कर चुका है, तो उसमें आएगा फीसिस कलर इज़ डार्क येलो। फीसिस का जो कलर है वो डार्क येलो हो जाएगा, बिकॉज जो आपके ये क्यों होगा, क्योंकि जो आपके लीवर के हेपेटाइटिस सेल्स है ना वो डैमेज हो जाएंगे। वो डैमेज हो जाएंगे तो आपका जो ब्लूरुमिन है वो डायरेक्ट आपके ब्लड में रिलीज़ होगा। ब्लड में रिलीज़ होकर वो कलर फिर आपका इसलिए वो डार्क कलर के फीसिस आ जाएंगे। नोज़िया एंड वोमिटिंग, नोज़िया वोमिटिंग वाली कंडीशन आपकी रहेगी, बिकॉज आपको प्रॉपर मेटाबॉलिज्म डाइजेशन वाले प्रॉपर जूसेस के थ्रू नहीं हो पाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, आपका तब लिवर डैमेज हो जाएगा, वहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, तो आपको भूख कम लगने लगेगी। डार्क यूरिन, सेम वही रीज़न है कि यहाँ पे वो हेपेटाइट जो आपके सेल्स हैं लिवर के वो डैमेज हो जाएंगे, और ये आपकी जो लिवर की डक्ट्स हैं जिनसे ब्लूरुमिन रिलीज़ होता है, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगी, जिससे वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ होकर ब्लूरुमिन फिर यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, तो इसलिए वो यूरिन का कलर आपका डार्क हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका फीवर भी आएगा, बिकॉज कोई भी अगर बाहर का कोई भी एनोदर आपका फॉरेन एंटीजन आता है तो वो बॉडी हमें रिएक्ट करती है। तो बाहर का कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसमें रिएक्ट करती है, एंटीबॉडी परफॉर्म करती है, तो वो एज अ फीवर भी आने के चांसेस है अगर ये वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में तो, ठीक है। एब्डोमिनल पेन रहेगा हल्का हल्का, तो ये आपके जनरली साइन एंड सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस ए के, ठीक है। जनरली हेपेटाइटिस ए क्या है, आपका लिवर का इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से लिवर अपनी एबिलिटी लूज़ कर चुका होता है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने की, ठीक है। लिवर का मेन फंक्शन होता है कि आपका वहाँ पे प्रॉपर सारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, और आपका जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस का मेटाबॉलिक जूसेस रिलीज़ होते हैं, ये सब होता है। बट यहाँ पे क्या है, लिवर आपका इन्फेक्ट हो जाएगा तो आपकी ये सारी फंक्शंस है जो वो हो नहीं पाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो हेपेटाइटिस ए वायरस आपका कहाँ पे मेन टारगेट उसका क्या है, लिवर, जिसकी वजह से आपका ये लिवर इन्फेक्शन कॉज करता है और उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब आपका जो टॉप न्यू हेडिंग है वो आती है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अभी हमने साइन सिम्टम्स इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, अब आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। कैसे आपका वायरस आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस लाए, ठीक है। तो आपका हेपेटाइटिस ए वायरस है, ठीक है, वो एंटर करेगा आपका माउथ इंजेक्शन के थ्रू, मतलब माउथ के थ्रू वो आपका जाएगा आपकी बॉडी में, ओके।
तो आपका माउथ के थ्रू आपका वायरस एंटर करेगा, फिर क्या करेगा, वो ओरोफेनेक्स में मल्टीप्लाइज होगा और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में उसका मल्टीप्लिकेशन स्लोली स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है आपका 30 डेज़ का। 30 डेज़ के बाद इसका प्रॉपर इन्फेक्शन आपका सामने आता है कि हुआ है। उससे पहले तो अपना अभी मल्टीप्लिकेशन करने में, आपकी जो सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाइज करने में इसका मेन वर्क होता है कि पूरा स्प्रेड कर दे अपने वायरस सेल्स को, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये आपका लीवर में पहुंच जाएगा। आपके ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचने के बाद ये हेपेटोसाइट को डैमेज कर देगा। हेपेटोसाइट मीन्स आपके जो लीवर के सेल्स हैं उनको, देन फिर आपका लीवर का इन्फेक्शन कॉज कर देगा। जो आपका हेपेटाइटिस ए वायरस है ना, हेपेटाइटिस ए वायरस और आप हेपेटाइटिस ए वायरस, सी वायरस, ई वायरस, ठीक है, ये आपका मेन वर्क करता है किस पे, आरएनए पे। आरएनए को वो करते हैं इफेक्ट ये। और बाकी जो बी है हेपेटाइटिस हुई वो आपके डीएनए को इफेक्ट करता है। तो ये आपकी जनरल पैथोफिजियोलॉजी है किसकी, हेपेटाइटिस ए वायरस की, ठीक है। एनोदर रूट भी है इसका, एनोदर रूट है जो इसका मेन रूट है फीको ओरल रूट। वो है क्या, किसी हेल्दी पर्सन को किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फिसिस के कांटेक्ट में आने की वजह से हो जाता है। देन वो भी आपका फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद लीवर सेल में पहुंचने उनको डैमेज करके फिर लीवर का इन्फेक्शन को आपका कॉज कर देगा, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी कि अनदर इसका रूट है फीको ओरल रूट। तो हेल्दी पर्सन अगर इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के कांटेक्ट में आता है तो उसको हो जाता है। अब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, मींस अगर ये पर्सन की एज पे डिपेंड करता है, उसके इम्यूनी सिस्टम के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और आपके पर्सन की जो हेल्दी स्टेटमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये वायरस मतलब डिपेंड करता है कि किस पर्सन को होना चाहिए। जिसका वीक इम्यूनी सिस्टम है उस पर जल्दी अटैक करता है। अब ये आती है कि बात ये आती है कि मतलब ये लीवर को कैसे डैमेज करता है। लीवर को यहाँ से इसका मेन है कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, ये थ्रू फीकल रूट करे या थ्रू आपको माउथ इंजेक्शन करे, है ना। बट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद ये लीवर में पहुँचने के बाद हेपेटोसाइट को डैमेज कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, वो आपका ऐसे कर रहा है कि आपके जो लीवर है, ठीक है, लीवर के जो सेल्स हैं, आपका जो लीवर है, लीवर के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या करेगा, उनको अपने वायरस के जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उन सेल्स को डैमेज करेगा। डैमेज करने के बाद आपके फॉरेन एंटीजन बना देगा सेम टू सेम ऐसे ही हेपेटोसाइट की तरह उनके सेल्स पे, ठीक है। तो वो फॉरेन एंटीजन को जो आपका इम्यूनी सिस्टम है, ठीक है, वो अपने ही लिवर से उनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, ऑटो इम्यूनी वो हो जाएगा सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यूनी सिस्टम क्या करेगा, अपने ही हेपेटोसाइट सेल्स को डैमेज करने लगेगा और जिसकी वजह से आपका लिवर का इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो ये जनरल इसकी डीप पैथोफिजियोलॉजी ये वाली है।